इस एक्सरसाइज में जितने भी प्रश्न हैं उसको जो है एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, पहला जो प्रश्न है ये क्या कहता है, ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी। कथनों के समीकरणों को लिखिए। जब तक प्रश्न आपको समझ में नहीं आए जब तक इसको पढ़ते रहिए। कम से कम एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। जब प्रश्न समझ में आ जाए तब उसको सॉल्व करिए। यहाँ क्या कह रहा है कि ए और बी कोई 2 व्यक्ति है या कोई महिला है, कुछ भी हो, लेकिन 2 आदमी है और दोनों की उम्र की बात कर रहा है। इसमें पता नहीं है कि ए की उम्र कितनी है और बी की कितनी है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं कि जब पता नहीं हो तो उस चीज़ को हम मान लेते हैं। अब यहाँ पे ए की उम्र और बी की उम्र की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ए की जो उम्र है वो मान लेंगे और बी की उम्र को भी हम मान लेते हैं। तो आइए इसको हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम प्रश्न को लिख लिए हैं, अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे 2 व्यक्ति की बात कर रहा है। एक व्यक्ति है जिसका नाम ए है और एक व्यक्ति बी है, और दोनों के उम्र की बात कर रहा है। और उम्र कितनी है ये प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों के जो उम्र है उसको हम मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, माना कि ए की उम्र, ये जो व्यक्ति है इसकी जो उम्र है वो 100 वर्ष हम मान लेते हैं। अब 100 वर्ष का मतलब है कि ए की उम्र आपको 20 साल भी हो सकता है, 15 साल हो सकता है, 30 साल हो सकता है, 50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हमें पता नहीं है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। अब बी है तो इसकी भी कुछ उम्र होगी, तो इसको भी हम मान लेते हैं। बी की उम्र, इसको एक्स माने हैं तो इसको हम मान लेते हैं वाई वर्ष। ए और बी की उम्र हम मान लिए। अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए, पहली शर्त, ऐसे प्रश्नों में 2 शर्त रहता है और दोनों शर्त को हम जो है लिखते हैं। तो पहली शर्त क्या है से देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। ध्यान से यहाँ देखिएगा, ये ए है और ये बी है। कह रहा है कि ए की जो उम्र है बी के उम्र से 4 गुना। कहने का मतलब है कि बी का उम्र अगर 2 वर्ष है तो ए की उम्र कितना होगा, 8 वर्ष होगी। बी के जो भी उम्र है उससे 4 गुना जो है इसकी उम्र है, ए की उम्र है। मान लीजिए कि बी की उम्र अगर 5 साल है तो ए की उम्र कितनी होनी चाहिए, 20 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि जो बी की उम्र है इससे 4 गुना है ये ए की उम्र। अब देखिए, अब हम इस दोनों को हम बराबर करना चाहते हैं। ठीक है, तो 20 और 5 तो बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो 5 है इसमें कितना से गुना कर देंगे, हम 4 से गुना कर देंगे। तब देखिए 5 चौके 20 और 20 ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए, बी की उम्र 2 साल है और ए की उम्र कितना है, 8 साल है। ये दोनों बराबर अभी नहीं है, तो जब हम इसको बराबर करेंगे तो इसमें क्या करेंगे कि 4 से हम गुना कर देंगे। तो 2 में जब 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ए की उम्र और इधर लिखिएगा बी की उम्र, बी की उम्र। अब प्रश्न क्या करा है, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि ए की जो उम्र है बी के उम्र की 4 गुनी है। कहने का मतलब इसका जो उम्र है ना, इसके उम्र से ये 4 गुना है, और हमें क्या करना है, ये दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो बी के उम्र है इसको भी हम 4 से गुना कर देंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये 8 साल है और ये 2 साल है। ठीक है, बी के उम्र से ए की उम्र 4 गुना है, कहने का मतलब बी की उम्र अगर 2 साल है तो इसका उम्र कितना होगा, 8 होगा। अभी दोनों तो बराबर नहीं है, लेकिन हमको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हम क्या किए कि इसमें भी हम कितना से गुना कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे। तब 4 दूनी का 8 ही भी हो जाएगा और 8 ही भी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ए की उम्र कितना है, हम माने हैं क्या, 1 वर्ष। तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 4 है। बी की उम्र कितना है, y वर्ष है,
तो यहाँ लिख दीजिए y। तो देखिए एक आपको समीकरण मिल गया, ये दोनों क्या है, बराबर है। अब अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो डायरेक्ट देखिए, a की उम्र, तो यहाँ लिखिए a की उम्र b के उम्र की, तो जो b की उम्र है उसकी कितना गुना है, 4 गुनी है। तो सीधा b के जो उम्र है उसमें कितना से गुना कर दीजिए, 4 से गुना कर दीजिए। तो आपका जो है एक कथनीय हो गया, ये समीकरण 1 है। अब दूसरी शर्त लिखिए यहाँ पे, दूसरी शर्त। अब यहाँ पे प्रश्न में कहता है 5 वर्ष पहले a की उम्र। तो देखिए यहाँ पे पहले रहेगा और बाद में रहेगा, प्रश्न में आपको आएगा 5 वर्ष पहले का मतलब है, कहने का मतलब अभी 2021 है। 2021 में ये एक व्यक्ति है, इसकी उम्र मान लीजिए कि 30 साल है। तो 5 साल पहले इसकी उम्र क्या होगी, तो 5 साल पहले यानी कि इसमें क्या करेंगे, 5 को हम माइनस कर देंगे। तो 30 में से 5 घटेगा कितना होगा, 25 वर्ष। करने का मतलब है कि अभी 2021 में इसका 30 साल है, तो 5 साल पहले यानी कि 2016 में इसकी उम्र कितनी होगी, 25 वर्ष होगी। यानी कि अगर पहले की बात करेगा तो क्या कर देंगे कि घटा देंगे, और कहेगा कि 5 वर्ष बाद, तो बाद में क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं। कहने का मतलब है कि 2021 अभी है, इसमें 2021 में ये कोई व्यक्ति है, इसकी उम्र 30 साल है, तो 5 साल के बाद इसकी उम्र क्या होगी, तो क्या करेंगे 5 साल जोड़ देंगे यानी कि 2026। तो 2026 में इसकी उम्र क्या होगी, तो ये 35 साल के हो जाएगा। तो अगर बाद की बात करेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और पहले की बात करेगा तो हम घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए 5 वर्ष पहले a की उम्र, अभी जो है a की उम्र क्या है, तो हम माने हैं x वर्ष, यानी वर्तमान उम्र। देखिए यहाँ पे कि a की जो उम्र है वो कितना अभी चल रहा है, तो x वर्ष है। अब प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष पहले a की उम्र, ठीक है, तो अभी x वर्ष है, तो 5 साल पहले, तो 5 साल इसमें क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो यहाँ हो गया 5 साल पहले a की उम्र। अब देखिए b की उम्र क्या है, y है, तो y का भी क्या करेंगे, हम 5 साल घटा देंगे। 5 वर्ष पहले a की उम्र, तो यहाँ पर लिख दिए x-5, b के उम्र की 9 गुनी थी। तो देखिए b के जो उम्र है, इसके उम्र से इसका जो उम्र है ये 9 गुना है। a की उम्र और b की उम्र दोनों हम लिख लिए हैं, और प्रश्न कह रहा है कि जो a की उम्र है b के उम्र से ये 9 गुना है, ये 9 गुना ज़्यादा है, और हमको क्या करना है कि दोनों को हमको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें भी हम क्या करेंगे, 9 से गुना कर देंगे। तो इस तरह से आपका दूसरा समीकरण आ गया। देखिए a की उम्र 5 साल पहले, तो a की जो उम्र आप माने उसमें से 5 साल घटा दिए, और b में भी क्या किए, उसमें भी 5 साल घटा दिए। तो a की उम्र b की उम्र की 9 गुना है, ये 9 गुना है, लेकिन हम दोनों को क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, तो इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे, 9 गुना कर देंगे। तो देखिए इसमें भी 9 से हम गुना कर दिए। और अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट भी समझिए यहाँ से कि 5 साल पहले a की उम्र, तो आप कुछ नहीं करिए, x आप माने हैं, और x में 5 साल घटा दीजिए, और y में भी 5 घटा दीजिए, तो b की उम्र है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि b की उम्र की 9 गुनी, तो जो b की उम्र है उसमें 9 से गुना कर दीजिए, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, कथनों के समीकरणों को लिखिए। तो देखिए एक समीकरण ये लिख दिए, जो पहला जो कथन है, और दूसरी जो कथन है उसका ये क्या है, समीकरण है। तो बस आपको यही लिखना था, इसको सॉल्व करके नहीं बताना है कि a की उम्र कितनी है और b की उम्र कितनी है। तो आपका आंसर ये हो गया और ये हो गया। इस प्रश्न को, प्रश्न नंबर 2 देखिए, 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों का योगफल 6 है। अंकों के उलट जाने से जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है। यदि पहली संख्या के इकाई और दहाई के अंक क्रमशः x y हो तो कथनों को x y के 2 समीकरणों में व्यक्त करें। ये आपका 2 नंबर प्रश्न है। प्रश्न को आप पहले 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़िए, जब तक आपको समझ में ना आ जाए। जब समझ में आ जाए तब सॉल्व करिए। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। 2 नंबर प्रश्न को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। अब प्रश्न को ध्यान से देखिए, प्रश्न में क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या है। ठीक है, पहले इसको आप समझ लीजिए, 2 अंकों की एक संख्या है, कहने का मतलब है कि 2 अंकों की संख्या क्या हो सकती है, 10, 9 है लेकिन 1 अंक की संख्या है, 9 के बाद क्या होता है 10। तो 10 से लेकर के आपको 99 तक 2 अंकों की संख्या है। 99 के बाद क्या होता है 100। तो 100 देखिए 1, 2, 3, ये 3 अंक की संख्या हो गई। तो हमें ना 1 अंक लेना है ना 3 अंक लेना है,
प्रश्न कितना कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या है, यानी कि वो जो संख्या होगी चाहे वो 10 हो, 99 हो या इसके बीच में कोई हो। ठीक है, अब देखिए 2 अंकों की संख्या आप कोई भी ले लीजिए, अभी तो हमें पता नहीं है कौन है। मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 23। 2 अंकों की संख्या है, 23 क्या है, एक संख्या है 2 अंकों की। अब इसमें 3 क्या है, इकाई है, और 2 क्या है, दहाई है। ठीक है, तो आगे इकाई होता है, उसके बाद दहाई होता है। तो संख्या 2 अंकों की संख्या देखिए कैसे बना। तो देखिए संख्या का एक फार्मूला होता है, संख्या बराबर 10 गुना दहाई प्लस इकाई। ठीक है, 10 गुना दहाई और प्लस इकाई। तो देखिए 10 गुना दहाई, दहाई कितना है इस संख्या में, तो 2 है, तो यहाँ पे लिखिए 2 और प्लस इकाई, इकाई कितना है, 3 है, तो 3। अब देखिए 10 दूनी का कितना हुआ, 20 और प्लस 3 बराबर 23। तो किसी भी संख्या को निकालने के लिए अगर 2 अंकों की संख्या है तो उसमें हमें दहाई पता होना चाहिए और इकाई पता होना चाहिए। अगर ये दोनों पता है तो संख्या को हम निकाल लेंगे। फार्मूला को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि संख्या जो है, किसी भी संख्या को निकालने के लिए क्या करिएगा, फार्मूला उसका क्या होता है, तो 10 गुना दहाई प्लस इकाई, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और अगर हमें संख्या पता ना हो कि संख्या वो 23 है कि 24 है कि 25 है, तब हम क्या करेंगे, तो हम उस स्थिति में क्या करते हैं कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि इकाई, अब इकाई को हम मान लेते हैं कि x, हमें पता ही नहीं है, अभी x मान लिए, अब x की जगह पे 1 आ जाए, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 3 कुछ भी आ सकता है। तो हम इकाई अंक को हम मान लेते हैं कि x है और दहाई अंक को हम मान लेते हैं कि y है। ठीक है, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुना दहाई प्लस इकाई। अब देखिए 10 गुना दहाई, अब दहाई यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, अब दहाई हम क्या लिखेंगे, जो हम माने हैं, जो दहाई बराबर हम माने हैं, दहाई बराबर हम माने हैं y, तो यहाँ लिखेंगे y प्लस इकाई। अब इकाई हम क्या लिखेंगे, x, क्योंकि हम x माने हैं, तो यहाँ लिखेंगे x। तो अब यहाँ देखिए 10 में y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10y और प्लस x। ठीक है, प्रश्न एक बार पढ़ लीजिए। कहता है 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों का योगफल 6 है, अंकों के उलट जाने से जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है। यदि पहली संख्या की पहली संख्या जो मूल संख्या है, कहने का मतलब जैसे हम एग्जाम्पल में भी आपको बताए ना 23, तो ये आपका क्या है, पहली संख्या है। अब इसको अंक आप पलट दीजिएगा, कहने का मतलब 3 को भेज दीजिएगा दहाई पे और 2 को भेज दीजिएगा इकाई पे, तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, पहली संख्या है। अब अंकों के पलट जाने से बनी जो है ये आपको फिर दूसरी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ बात कह रहा है क्या चीज़ का, तो पहली संख्या के इकाई और दहाई के जो अंक हैं क्रमशः एक्स वाई है। देखिए ध्यान से, इकाई, पहली संख्या के इकाई और दहाई के अंक, देखिए पहली जो संख्या है इसके इकाई और दहाई के अंक क्रमशः क्या है, एक्स और वाई है। प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि जो संख्या है उस संख्या के इकाई अंक एक्स है और दहाई अंक क्या है, वाई है। तो कथनों को एक्स वाई के 2 समीकरण में व्यक्त करिए। तो जो कथन दिया हुआ, आपको 2 कथन दिया हुआ रहता है, उसको सिर्फ आपको समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो प्रश्न से हमें मिल गया कि इकाई अंक जो है एक्स है और दहाई के जो अंक है वो वाई है, ये तो हमें पता चल गया। तो चलिए इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मान लेना है कि माना कि संख्या के इकाई अंक बराबर एक्स। देखिए इकाई जो है वो एक्स है और दहाई के जो अंक है वो वाई है। तो मान लिया यहाँ पे कि माना कि जो संख्या है उस संख्या के इकाई अंक जो है एक्स है तथा दहाई अंक जो है, दहाई अंक
क्या है, y है। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इकाई दहाई यही ना होता है। तो इकाई माने हैं x और दहाई माने हैं कितना, y। तो संख्या बराबर क्या होता है, अभी हम आपको एक फार्मूला बताए कि संख्या बराबर, यहाँ देखिए, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगी, संख्या बराबर जो फार्मूला था उसको लिखिए यहाँ पे, 10 गुना दहाई प्लस इकाई। ठीक है, 10 गुना दहाई, दहाई क्या है, तो y है, तो यहाँ लिखेंगे y, प्लस इकाई, इकाई क्या है, x है, तो यहाँ लिखेंगे x, यानी कि 10y और प्लस x। ये क्या है, ये संख्या है, ये पहली संख्या है। अब क्या करते हैं कि जो संख्या है इसको पलट देंगे, संख्या के जो अंक है वो अंक को पलट देंगे, तो फिर क्या होगा, नई संख्या बनेगी। तो उसको भी लिख लीजिए यहाँ पे, संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या। ये जो संख्या देख रहे हैं इसका अंक हम क्या कर रहे हैं, पलट रहे हैं। y क्या है, दहाई है, इसको हम भेज देते हैं इकाई पे, और जो इकाई है तो चल जाएगा क्या चीज़ पे, दहाई पे। तो देखिए x अगर इसके साथ आ जाएगा तो 10x हो जाएगा, और प्लस, अब y क्या हो रहा है, दहाई से कहाँ पे आ रहा है, इकाई पे आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा y। तो हम दोनों लिख लिए, संख्या भी लिख लिए, और जो संख्या है उसको अंक हम पलट देंगे तो उससे जो प्राप्त नई संख्या होगी वो 10x प्लस y होगी। संख्या से संबंधित कोई भी प्रश्न आए 2-4 वाले रैखिक समीकरण में, तो आपको इतना लिख लेना है। सबसे पहले काम करना है कि माना कि संख्या का इकाई अंक, दहाई अंक, तो फिर संख्या निकालिएगा और फिर संख्या के जो अंक होता है उसको पलट देंगे, तो उससे जो प्राप्त नई संख्या होगी से लिख लीजिएगा। तो इतना लिखने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न कहेगा उसके अनुसार यहाँ लिखिएगा कि प्रश्नानुसार पहली शर्त अंकों का योगफल 6 है। ये आपका पहली कथन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पहली कथन है या पहली शर्त है, कुछ भी बोलिए। तो अंकों का योगफल 6 है। अब ध्यान से देखिएगा, कोई संख्या है, मान लीजिए कि संख्या है आपका 33, ये संख्या है। अब इसमें इकाई अंक है और दहाई अंक है, ये दोनों को जोड़िए तो दहाई अंक 3 है और इकाई अंक 3 है, तो दहाई और इकाई दोनों अंक को हम जोड़ेंगे तो तीनों तीन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि जो अंक है उसका योगफल 6 है। इस संख्या, कोई भी संख्या हो, उसका जो अंक होगा उसका योगफल कितना होगा, 6 होगा। यानी कि इकाई अंक और दहाई अंक, यहाँ देखिए इकाई अंक और दहाई अंक दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना के बराबर होगा, वो 6 के बराबर होगा। तो हमें तो यहाँ पता नहीं है कि इकाई अंक कितना है और दहाई अंक कितना है, लेकिन हम मान लिए हैं कि वो इकाई अंक x है और दहाई अंक y है। तो हम क्या करते हैं कि x और y ये दोनों अंक को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इकाई प्लस दहाई, ये पहली शर्त है या पहली कथन, कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखिए अंकों का योगफल 6 है, यानी कि जो इकाई अंक है संख्या के और दहाई अंक है वो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। अब यहाँ लिखिए इकाई को आप क्या माने हैं, तो इकाई जो अंक है उसको हम x माने हैं, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस दहाई, दहाई अंक कितना है, y है, तो यहाँ लिखेंगे y। तो x प्लस y बराबर 6। ये आपका समीकरण 1 हो गया। ये जो कथन है ये पहली कथन है, इसका जो समीकरण है जो ये आया। प्रश्न क्या कह रहा है कि कथनों को x y के 2 समीकरणों में व्यक्त करें। तो देखिए x y के रूप में हम व्यक्त कर दिए समीकरण में, तो ये पहली कथन हो गया। अब दूसरी कथन को भी हम करते हैं, दूसरी शर्त क्या कहता है इसे देखिए। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक तो काम आप कर लिए। अब यहाँ से पढ़िएगा, अंकों के उलट जाने से जो नई संख्या बनती है। अब यहाँ पे कॉमा है तो यहाँ रुक जाइएगा, फिर से पढ़िए क्या कहता है कि अंकों के उलट जाने से जो नई संख्या बनती है। तो इसको आप पहले लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कि संख्या के अंकों को पलटने से जो नई संख्या बनती है वो क्या है, 10x प्लस y है। तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए 10x प्लस y, लिख लिए।
जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा ही काम आपको करना है कि अंकों के उलट जाने से जो नई संख्या बनती है। तो यहाँ पर आप लिखे थे ना कि संख्या के अंकों को पलट जाने से प्राप्त नई संख्या, तो ये है, तो इसी को यहाँ पे लिखे। अब चलिए इसके बाद पढ़िए, वह पहली संख्या की। अब पहली संख्या कौन है, तो देखिए पहली संख्या आपका ये है, जो संख्या माने थे और उसका जो फार्मूला से निकाले थे, तो ये आपका क्या है, पहली संख्या है। तो पहली संख्या, तो यहाँ पे लिखिए पहली संख्या को 10y + x, ठीक है। अब प्रश्न में देखिए पहली संख्या की कितना गुनी है, 7/4 गुनी है। ये जो संख्या है इस संख्या की कितना गुनी है, 7/4 गुनी है। ये 7/4 गुनी है, लेकिन हमको क्या करना है कि दोनों समीकरण को हमको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये जब 7/4 गुनी है तो इसको भी हमको करना होगा 7/4 गुनी, तभी ना दोनों बराबर होगा ये दोनों। तो इसमें आप गुना कर दीजिएगा 7/4 से। ये आपका समीकरण 2 है। जो दूसरी कथन है या दूसरी शर्त है उसको एक्स वाई के रूप में हम समीकरण में व्यक्त कर दिए, तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। यानी जो पहली कथन है उसको एक्स वाई के रूप में हम व्यक्त कर दिए समीकरण के रूप में, और दूसरी जो कथन है उसको भी हम एक्स वाई के रूप में समीकरण में व्यक्त कर दिए। तो आपको सिर्फ व्यक्त करना है समीकरण के रूप में, इसको सॉल्व नहीं करना है। तो यही आपका ये 2 आंसर हो गया। इसको आप लिख लीजिए बढ़िया से। 3 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है, और यदि उसके अंश और हर में से 1 घटा दे तो वह 7 के बराबर हो जाता है। कथनों के समीकरण बनाएं। तो देखिए ऐसे प्रश्न में हमेशा 2 कथन रहता है। एक कथन आपका हो गया यहाँ तक और दूसरी कथन यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। तो कह रहा कि जो 2 कथन दिया हुआ है इसको आपको समीकरण बनाना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ कथन के समीकरण बनाइए। तो आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न को हम यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। सबसे पहले इस प्रश्न में कह रहा है भिन्न। अब भिन्न क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। इसे इंग्लिश में फ्रैक्शन बोला जाता है, यानी कि भिन्न। और भिन्न बराबर एक फार्मूला होता है, अंश बटा हर। अंश और हर दोनों पता है तो हम भिन्न निकाल लेंगे, फ्रैक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न में कह रहा है भिन्न, तो भिन्न ज्ञात करने के लिए अंश और हर पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ देने पर, अब हमें यहाँ पे पता ही नहीं है कि अंश कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, या हर कितना है। तो जब नहीं पता हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। अंश और हर वो दोनों को हम क्या करेंगे, मान लेते हैं। तो आइए पहले इसको हम मान लेते हैं। माना कि अंश बराबर x। अब x की जगह पे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी आ सकता है। अब हमें पता नहीं है तो उसकी जगह पर हम x मान लिए, अंश को मान लिए x, और जो हर है उसको हम मान लेते हैं y। अंश और हर जब पता है तो भिन्न बराबर जो फार्मूला होता है उसको यहाँ पे लिखिए। भिन्न बराबर क्या होगा, तो भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। यानी कि अंश आपका x है और हर क्या है, y है। तो भिन्न हो गया, यहाँ पे लिखिएगा, इसलिए भिन्न बराबर अंश बटा हर, यानी कि x बटा y। तो इस तरह के अगर प्रश्न आए भिन्न से संबंधित तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अंश मान लेना है और हर मान लेना है। दोनों मान लीजिए और उसके बाद भिन्न लिख दीजिए कि भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है, यानी कि x बटा y। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आपको इतना काम कर लेना है। अब चलिए यहाँ लिखिएगा कि प्रश्नानुसार, यानी जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार। अब इसमें क्या होता है, हमेशा 2 कथन रहता है। तो लिखिएगा यहाँ पे पहली कथन से क्या है, पहली कथन से देखिए किसी भिन्न के
अंश और हर में एक जोड़ देने पर, चलिए भिन्न है तो भिन्न को लिखिए यहाँ पे x और y, x बटा y, यही ना भिन्न है जी। अब भिन्न के अंश में देखिए, अंश आपका ये है x है, अंश में एक जोड़ दीजिए और हर में भी एक जोड़ दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि अंश और हर में एक जोड़ देने पर, तो यहाँ देखिए अंश में भी एक जोड़ दिए और हर में भी एक जोड़ दिए, वह 4 के बराबर हो जाता है। तो किसके बराबर हो जाता है? तो 4 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका समीकरण क्या हो गया? 1 हो गया। ध्यान से देखिएगा, आगे भिन्न हम लिख दिए, भिन्न के अंश और हर दोनों में क्या करना है? एक जोड़ना है। तो दोनों में देखिए एक जोड़ दिए, और जब एक जोड़ दिए तो ये भिन्न जो है किसके बराबर हो जाता है? तो 4 के बराबर हो जाता है। वही यहाँ कह रहा है कि एक जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है। ये आपका क्या हो गया? पहली कथन का समीकरण 1 हो गया ये। अब चलिए दूसरी कथन से, अब यहाँ इसके बाद पढ़िएगा, यहाँ तक तो आप काम कर लिए। अब इसके बाद देखिए, और यदि उसके अंश और हर में से एक घटा दे। दूसरी कथन में कह रहा है कि जो भिन्न के अंश और हर है, देखिए भिन्न आपका x बटा y होता है, भिन्न है। अब कह रहा है कि अंश और हर में से क्या करना है? एक घटा देना है। अंश में भी एक घटा देना है, यानी कि माइनस कर देना है, और हर में भी एक घटा देना है। अंश और हर में से एक घटा दे तो वह 7 के बराबर हो जाता है। तो फिर ये भिन्न जो है किसके बराबर हो जाता है? तो 7 के बराबर हो जाता है। ये आपका कथन का 2 का जो है समीकरण है। ठीक है, तो कथनों के समीकरण बनाए। तो देखिए जो पहली कथन है उसका भी समीकरण हम बना दिए, और दूसरी कथन है उसका भी समीकरण बना दिए। तो यही आपका आंसर हो गया। इसको लिख लीजिए बढ़िया से।